हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, मतलब कि प्राकृतिक तौर पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, इसको आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये जो मैप है वो क्या चीज का है, छत्तीसगढ़ का। ठीक, तो ये मैप जो है छत्तीसगढ़ का है। तो इस मैप को इस दिशा के तौर पर हम पहले बताते हैं, ठीक ना, कि इधर क्या है उत्तर, इधर क्या है दक्षिण, इधर क्या है पूर्व, इधर क्या है पश्चिम, जैसा कि हमने लिख दिया है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा पठार है, दक्षिण में कौन सा पठार है ना, और पूर्व में कौन सा पठार है, पश्चिम में कौन सा पठार है ना, मतलब किन के मध्य में छत्तीसगढ़ है। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके पश्चात हम छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन को देखेंगे। तो देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ है, मतलब कि उत्तर में, छत्तीसगढ़ के उत्तर में इधर क्या है, तो इधर है पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक, पूर्वी बघेलखंड का पठार कहाँ है, छत्तीसगढ़ के उत्तर साइड। ठीक, और दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में है तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। ठीक, देखिए इधर क्या है, बघेलखंड है ना, बघेलखंड जो पठार है। ठीक, तो बघेलखंड जो है ऐसे करके है, ऐसे। तो बघेलखंड का पूर्वी भाग किधर आएगा, तो इधर। तो इधर है, तो पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है ना, तो इधर है। ठीक, किधर है, इधर है। तो मतलब कि किधर है, पश्चिमोत्तर भाग में। ठीक, किधर है, पश्चिमोत्तर भाग में। ठीक, क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ के। ठीक, और नीचे में क्या है, तेलंगाना जो है ना, तेलंगाना था नीचे में। तो दक्षिण में क्या है, तेलंगाना का पठार। ठीक, और पूर्व में क्या है, तो देखिए इधर जो भाग है ना, इधर, तो इधर कौन सा भाग है छत्तीसगढ़ के, तो इधर क्या है, नागपुर का पठार। ठीक, क्या है, नागपुर का पठार। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के पूर्व भाग में कौन सा पठार है, तो नागपुर का पठार। ठीक ना, इधर जो है ना छत्तीसगढ़ के, वो क्या चीज है, नागपुर का पठार। और पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में कौन सा पठार है, तो देखिए पश्चिम में तो कुछ पठार है ही नहीं, ठीक ना, लेकिन इधर, किधर, इधर। ठीक, क्या है इधर, तो प्रायद्वीपीय भारत। क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा भाग है, तो पूर्वोत्तर भाग है, पूर्वोत्तर। ठीक, कौन सा भाग है, पूर्वोत्तर। प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वोत्तर भाग है। कैसे है प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वोत्तर भाग, तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं, भारत का मैप इस प्रकार से मान लीजिए, है ना, इस प्रकार से भारत का मैप है। ठीक, मान लीजिए भारत का मैप इस प्रकार से है। तो यहां पर क्या है, यहां से ऐसे करके है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक, क्या है, प्रायद्वीपीय भारत। तो छत्तीसगढ़ कहाँ पर बसा है, तो छत्तीसगढ़ जो है वह यहाँ पर बसा हुआ है। ठीक ना, यहाँ पर इस प्रकार से छत्तीसगढ़ बसा हुआ है। जो हमारा छत्तीसगढ़ है वह इस प्रकार से यहाँ पर बसा हुआ है। तो देखिए इस प्रकार से बसा हुआ प्रायद्वीपीय भारत के, है ना। तो देखिए भारत में तो इस प्रकार से बसा है मध्य में, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत के कहाँ पर बसा हुआ है, तो इधर देखिए, इधर क्या हो गया पूर्व, अब इधर उत्तर, तो क्या हो गया पूर्वोत्तर भाग में। ठीक, मतलब कि जो छत्तीसगढ़ है वो प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वोत्तर भाग में है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इसे देख लिया। तो अब हम देख लिए कि कहाँ है, तो जो छत्तीसगढ़ है प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वोत्तर में है। ठीक, तो हमने इन सभी को भौतिक विभाजन
इसको बहुत सिंपल तरीके से जाना। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि छत्तीसगढ़ को है ना भौतिक विभाजन के तौर पर है ना, प्राकृतिक विभाजन के आधार पर तो हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा भौतिक बनावट के आधार पर छत्तीसगढ़ को देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो छत्तीसगढ़ है, ठीक ना, ये जो छत्तीसगढ़ है उसका आंतरिक भाग जो है क्या है, एक सपाट मैदान है, ठीक ना। क्या है, एक सपाट मैदान है। सपाट मैदान मतलब कि एक बराबर समतल मैदान है और जिसके चारों तरफ, ठीक, चारों तरफ क्या है, उठे हुए भाग हैं, ठीक ना। छत्तीसगढ़ का जो है वो इस प्रकार से, मान लीजिए किस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से है ना। ये छत्तीसगढ़ का जो मध्य भाग है ना वो इस प्रकार कटोरे के समान है। क्या चीज है, कटोरे के समान। और इधर क्या है, ऐसे करके उठा हुआ है, एक थाली जिस प्रकार से ऐसे उठा रहता है ना, उसी प्रकार से ये जो छत्तीसगढ़ है ना उसी प्रकार से उठा हुआ है। और मध्य भाग क्या है, एक सपाट मैदान है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ को, धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसकी जो संरचना है ना, उसका जो बनावट है वो कटोरे के समान है ना। क्या चीज है, कटोरे के समान है। और मध्य भाग में धान की पैदावार बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण इसे धान का कटोरा कहते हैं। इसलिए नहीं कि धान के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल, ठीक। फिर भी छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं क्योंकि ये जो है इसकी बनावट जो है वो कटोरे के समान है ना। और दूसरा कि इसके मध्य भाग में धान की पैदावार ज्यादा होती है, इसी कारण इसको छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के भौतिक बनावट को, ठीक। तो छत्तीसगढ़ के भौतिक बनावट को हम देखेंगे। तो गाइस हमने यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भौतिक बनावट के आधार पर छत्तीसगढ़ को 4 भागों में बांट दिया है। यहाँ पर नाम लिख दिया है हमने। तो देखिए किस प्रकार से हमने बांटा है छत्तीसगढ़ को 4 भागों में भौतिक आधार पर। तो देखिए इस प्रकार से, ठीक। ठीक, यहां से एक भाग हो गया, ठीक, और यहां से ऐसे 2 भाग हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 भाग बना दिया। कौन सा है, तो देखिए एक जो भाग है ना वो क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक। पूर्वी बघेलखंड का पठार हमने बताया था कि इधर है ना। तो देखिए 4 भागों में हमने इसे बांटा छत्तीसगढ़ को। तो इधर जो है ना ये जो भाग जो है वो क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जिसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखिए ये क्या है, कोरिया, ये सूरजपुर, अवया, बलरामपुर, यह क्या है, सरगुजा, ठीक। तो ये जो 4 जिले हैं, सरगुजा संभाग के 4 जिले, ठीक। ये सरगुजा संभाग है तो सरगुजा संभाग के 4 जिले जो है पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत आते हैं, ठीक। और यह जो है ना वो क्या है, तो यह है पाट प्रदेश, ठीक है। जैसा कि आप नाम सुना होगा, मैन पाट, जारंग पाट, पेंड्रा पाट, है ना, इस प्रकार से आपने नाम सुना होगा। तो ये सब क्या है, पाट प्रदेश है, ठीक। तो इसको देखिए इसका नाम क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेल, है ना, बघेलखंड का पठार, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और ये क्या है, तो यह है पाट प्रदेश, ठीक। तो देखिए इस पाट प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो सरगुजा के, है ना, सरगुजा के कौन कौन से, तो सरगुजा के मैन पाट, ठीक। यहाँ पर क्या है, मैन पाट, है ना, यहाँ पर मैन पाट है और यहाँ पर जारंग पाट, जारंग पाट। तो सरगुजा जिले के मैन पाट और जारंग पाट को छोड़कर बाकी जो है वो पूर्वी बघेलखंड के अंतर्गत आते हैं। और सरगुजा का जो जारंग पाट और मैन पाट जो है ना, वह कहाँ आता है, तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत, मतलब कि पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा, सरगुजा का
तो जारंग पाट और मैन पाट। ठीक, तो देखिए ये सरगुजा जिला है ना, सरगुजा जिला है। तो सरगुजा जिला में जो इधर का भाग है, जितने भी जिले क्या जितने भी जगह हैं वो क्या चीज है, पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत आते हैं। और इधर जो है जारंग पाट मैन पाट जो क्षेत्र है वह पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देख लिया। और ये क्या है, जसपुर। तो जसपुर में जितने भी पाट प्रदेश हैं, है ना, जितने भी जगह हैं वह इसी पाट प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और ये जो बलरामपुर है, ठीक, तो बलरामपुर में कौन कौन सा पाट प्रदेश आता है, तो सामरी पाट। ठीक, कौन सा, सामरी पाट और जामरी पाट। ठीक, सामरी और जामरी पाट। तो बलरामपुर का जामरी और सामरी पाट, सरगुजा का जारंग और मैन पाट, और बाकी जितने भी पेंड्रा पाट है ना, है जसपुर में, ये सब कौन किसके अंतर्गत आते हैं, सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत, मतलब कि पाट प्रदेश के अंतर्गत। ठीक, तो हमें कभी भी पूछे कि मैन पाट है ना, भौतिक बनावट के आधार पर मैन पाट किस के अंतर्गत आता है, पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत, है ना, या दंडकारण्य के अंतर्गत, या छत्तीसगढ़ मैदान के अंतर्गत, या पाट प्रदेश के अंतर्गत, तो आप आसानी से जान जाओगे कि जो जारंग पाट मैन पाट है ये सब पाट प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत। ठीक, तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक देख लिया, इसको देख लिया पूर्वी बघेलखंड के पठार को। ये सरगुजा बेसिन भी कहा जाता है। सरगुजा बेसिन इसलिए क्योंकि ये सरगुजा जो क्षेत्र है ना, सरगुजा क्षेत्र है, इसी कारण बेसिन यानी क्या होता है, मैदान। ठीक, बेसिन यानी क्या होता है, मैदान। ठीक, तो जो ये पूर्वी बघेलखंड का पठार है सरगुजा बेसिन इसलिए कहता है क्योंकि यह सरगुजा क्षेत्र में है, सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक, और दूसरा पाट प्रदेश, तो इधर का जो प्रदेश है ना, जो क्षेत्र है वह पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक, और देखिए यहाँ से लेकर, है ना, यहाँ से लेकर ऐसे पूरा, ठीक, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से दिख रहा होगा आपको, और पूरा इस प्रकार से यहाँ तक। ठीक, यह जो भाग है वह क्या है, छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं इसे। ठीक, इस भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो छत्तीसगढ़ के मैदान। ठीक, छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ का मैदान है ना, वह छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा भाग को क्या करता है, फैला हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा भाग में छत्तीसगढ़ का मैदान फैला हुआ है, जिसे महानदी बेसिन भी कहा जाता है। महानदी बेसिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए इसी क्षेत्र में ऐसे करके ऐसे महानदी बहता है और इसके सहायक नदियां बहती हैं। ठीक, तो देखिए छत्तीसगढ़ के 3 भाग को हमने देख लिया, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक, तीसरा छत्तीसगढ़ के मैदान, और इस छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत, है ना, 3 संभाग आते हैं। ठीक है, कितने संभाग आते हैं, 3 संभाग, एक बिलासपुर संभाग, दूसरा दुर्ग संभाग, तीसरा रायपुर संभाग। ठीक, और कितने जिले आते हैं 3 संभाग के, 16 जिले। पहले 15 जिले आते थे जब पेंड्रा मरवाही नहीं बना था जिला, अब वो बन गया पेंड्रा मरवाही जिला, तो अब 16 जिले आते हैं। तो छत्तीसगढ़ मैदान के अंतर्गत, है ना, छत्तीसगढ़ मैदान के अंतर्गत 3 संभाग, है ना, 3 संभाग, और 3 संभाग मतलब कि 16 जिले आते हैं। राजनांदगांव का मोहला तहसील है, जो मैं बताया था, जहां से कौन सा नदी निकलता है, कोटरी नदी, तो जो मोहला तहसील है राजनांदगांव का, वह इस छत्तीसगढ़ मैदान के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, तो हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक ना, कि छत्तीसगढ़ मैदान जो है वो 3 संभागों में फैला है, 16 जिले के अंदर। ठीक, और जो सबसे बड़ा क्या है, क्षेत्र है। ठीक है, भौतिक आधार पर सबसे बड़ा भाग कौन सा है, छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक, तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक देख लिया। और जो नीचे का भाग है, ठीक, नीचे का जो बस्तर का क्षेत्र है ना, बस्तर संभाग, तो ये कौन सा क्षेत्र है, बस्तर क्षेत्र। ठीक, तो इसे दंडकारण्य का पठार भी कहा जाता है,
और दक्षिणी पठार भी कहा जाता है और बस्तर का पठार भी कहा जाता है, क्योंकि रामायण काल में इसे दंड कारण्य कहा जाता था। और दक्षिणी पठार तो है ही, दक्षिणी है ना, इधर कौन सा पठार है, दक्षिणी पठार है, उत्तरी पठार, दक्षिणी पठार, इस प्रकार से दक्षिणी पठार भी इसे कहा जाता है। और बस्तर का पठार क्यों कहा जाता है, क्योंकि बस्तर पूरा क्षेत्र है, ठीक, इस प्रकार से इसे हम बस्तर का पठार भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि इधर का जितना भी क्षेत्र है और राजनांदगांव का मोहला तहसील, ये वाला एरिया, ठीक, यह दंड कारण्य पठार के अंतर्गत आता है, मतलब दक्षिणी पठार के अंतर्गत, मतलब कि बस्तर पठार के अंतर्गत, ठीक। तो हमने जाना कि छत्तीसगढ़ को 4 भागों में बांटा गया है भौतिक आधार पर। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जिसे सरगुजा बेसिन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इधर पूर्वी बघेलखंड का पठार है और यह सरगुजा कैची संभाग है और इसी के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है। तो देखिए, पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत सरगुजा संभाग के 3 जिले आते हैं, ठीक है। सरगुजा का जारंग पाठ और मैन पाठ को छोड़कर, और इधर क्या है, बलरामपुर के सामरी और जामरी पाठ को छोड़कर, है ना, जितने भी क्षेत्र हैं सरगुजा संभाग में, वो क्या है, पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत आते हैं। और पाठ प्रदेश के अंतर्गत जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के अंतर्गत, है ना, बलरामपुर का सामरी और जामरी पाठ आता है, चारंग पाठ और मैन पाठ, और जसपुर के जितने पाठ प्रदेश हैं वो सब आते हैं किसके अंतर्गत, पाठ प्रदेश के अंतर्गत। और छत्तीसगढ़ मैदान के अंतर्गत 3 संभाग आते हैं, है ना, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और 16 जिले, ठीक, जिसे राजनांदगांव के मोहला तहसील को छोड़कर, ठीक। और उसके पश्चात हमने यहाँ पर देखा दंड कारण्य का पठार, है ना, दक्षिणी का पठार, ये जो क्षेत्र है ना, बस्तर का क्षेत्र है ना, बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग के 7 जिले, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जिले और राजनांदगांव का मोहला तहसील, है ना, ये सभी बस्तर पठार के अंतर्गत आते हैं। तो गाइज, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन को हमने इस प्रकार से बांटा है। तो इधर क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार, या क्या है, पाठ प्रदेश, या महानदी बेसिन, या दंड कारण्य का पठार। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बांट के बताया है। देखिए, अगर हम इसे क्षेत्रफल और परसेंटेज के बेस पर देखें तो जो यह पूर्वी बघेलखंड पठार पाठ प्रदेश, तो यह कितने क्षेत्रफल को क्या कवर करता है, ठीक, मतलब कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, ठीक। तो देखिए, क्षेत्रफल देखें हम, तो पूर्वी बघेलखंड का पठार यह है। तो देखिए, ये कितने किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है, तो 21,863 किलोमीटर, है ना। अब ये कितना है, 6,208 किलोमीटर, ठीक, 6,208 किलोमीटर, और यह 68,054 किलोमीटर पर, है ना, इस प्रकार से ये फैला हुआ है। और यह 39,060 किलोमीटर पर, ठीक। पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है वो कितना पर है, तो 21,863 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर फैला हुआ है। पाठ प्रदेश जो है वो 6,208 किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का मैदान जो है वह 68,054 किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। और बस्तर का पठार जो है वह कितना पर फैला हुआ है, 39,000, है ना, 60 किलोमीटर पर, मतलब कि 39,060, 68,054, इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का मैदान जो है वो सबसे बड़ा भाग है भौतिक आधार पर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भाग छत्तीसगढ़ का मैदान पूछ देगा, मतलब क्षेत्रफल पूछ देगा, तो 68,054 किलोमीटर क्षेत्रफल। अगर इसे हम परसेंटेज बेस पर बात करें तो देखिए, परसेंटेज के आधार पर, है ना, देखिए परसेंटेज के आधार पर यह कितना है, तो यहीं पर हम बना लेते हैं एक बार और ऐसे करके, इस प्रकार से इसे बना लेते हैं, ठीक, इस प्रकार से, है ना, बना लिया हमने। तो देखिए, ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है, इसे परसेंटेज बेस पर देखें तो इसका परसेंट कितना परसेंट पर फैला हुआ है, तो 16.16, और यह 4.59, ठीक, और यह 50.4, और यह 28.91% पर, ठीक।
तो देखिए परसेंटेज के आधार पर पूरी बघेलखंड का कितना प्रतिशत पर फैला हुआ है, तो 16.16, और पाट प्रदेश 4.59, और छत्तीसगढ़ का मैदान 50.4, और जो है एक दंडकारण्य का पठार 28.91% पर फैला हुआ है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का देखिए आधा से अधिक है ना, आधा से अधिक अकेले महानदी बेसिन है ना, जिसे क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान, यह कवर करता है, और सबसे कम पाट प्रदेश। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा। तो गाइज आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पर्वत पठार को लेकर, है ना, मतलब कि पहाड़, पर्वत, पठार, चोटी, है ना, ये सब को लेकर बहुत ही सिंपल तरीके से इस मैप के द्वारा। तब तक के लिए जय हिंद।